हेलो माय डियर 10 पढ़ीज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट 6.5 से रिलेटेड टॉपिक जो जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दिस इज ऑल्सो न्यू टॉपिक फॉर यू। अगर आपने हिस्टोग्राम अच्छे से कर लिया और आपको हिस्टोग्राम अच्छे से आ गया तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसके सामने कुछ नहीं। अगर हिस्टोग्राम आ गया तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आना गारंटीड है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज जस्ट सिंपल। उसमें दो बातें ऐड करनी होती है। एक होता है क्लासेस का क्लास मार्क का एक कॉलम ऐड करना और एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स लिखना। वो कैसे लिखते हैं आई विल टेल यू। सो कम हियर। सो दिस इज द क्लासेस एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा डेटा है, यहाँ पे क्लासेस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन है, ऐसा डेटा क्वेश्चन है, यहाँ से हमें फिर आंसर लिखना होगा। यहाँ पे क्लासेस क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अभी क्लासेस पहले कंटिन्यू है कि नहीं देखना। कंटिन्यू कैसे पहचानना है, यहाँ पे अल्टरनेट अगर इक्वल रहे तो कंटिन्यू, नहीं रहे तो डिसकंटिन्यू। ठीक है। सेकेंड कॉलम इज क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालना, इस क्लास की एडिशन मतलब अपर लोअर क्लास और अपर क्लास की एडिशन डिवाइड बाय 2। 5 + 10 15, 15 डिवाइड बाय 2 7.5। 10 + 15 25, 25 डिवाइड बाय 2 12.5। 15 + 20 कितना हो गया 35, 35 डिवाइड बाय 2 17.5। 20 + 25 45, 45 डिवाइड बाय 2 19.5। sorry 22.5। ओके। सो क्लास मार्क एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। अभी कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखना, पहले x की फिर y की। सपोज ये है आपका फ्रीक्वेंसी ग्राफ, x एक्सिस ये y एक्सिस 1 2 3 एंड 4। ये क्या है y एक्सिस, तो y एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट की फ्रीक्वेंसीज। तो y एक्सिस की फ्रीक्वेंसी मतलब ये कहाँ पे आएंगे, हमेशा हम कोऑर्डिनेट ऐसे x और y x, y लिखते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे y के बाद में और x के पहले। तो अभी फ्रीक्वेंसी y की होगी तो x क्या होंगे यहाँ पे क्लास मार्क, तो 7.5 एंड 4 12.5, 3 17.5, 2 एंड 22.5, 3। अभी यहाँ पे क्या प्लॉट करना है, हिस्टोग्राम में हम यहाँ पे क्लासेस प्लॉट करते थे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्लास मार्क प्लॉट करेंगे। सिंपल। सो यहाँ पे 7.5 12.5 दूर दूर लेंगे ना हम, तो यहाँ पे 7.5 12.5 17.5 एंड 22.5। वहाँ पे क्लासेस यहाँ पे क्लास मार्क है, बस यहाँ पे लिखना क्लास मार्क और यहाँ पे लिखना फ्रीक्वेंसीज। सो अभी 7.5 का क्या है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4, तो यहाँ पे एक डॉट 4 की जगह पे एक डॉट। 12.5 की क्या है फ्रीक्वेंसी 3, सो 12.5 की 3। 17.5 की क्या है 2, सो 2। अभी ये क्या है 22.5 की, उसकी भी 3, सो यहाँ पे 3। ये डॉट्स मिल गए। सो पहले इनको ज्वाइंट कर दो, हो गए ज्वाइंट। अभी यहाँ पे एडिशनल, यहाँ पे क्रिंक मार लगेगा, क्यों लगेगा, इनका डिफरेंस देखो क्या है 12.5 माइनस 7.5 5, 17.5 माइनस 12.5 कितना हो गया 5। इसका भी डिफरेंस आ गया 5, लेकिन यहाँ पे 0 to 7.5 डिफरेंस है 5 नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस इनके जैसा नहीं है, तो यहाँ पे सीधा क्रिंक मार्क। ठीक है। अभी यहाँ पे इस 7.5 के 7.5 माइनस 5 2.5। सो यहाँ पे एक एडिशनल 2.5 दे देना और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे 22.5 प्लस 5 27.5। सो यहाँ पे ये ज्वाइन करना। सो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और स्केल यहाँ पे जैसी हिस्टोग्राम में थी वैसी स्केल जो कि होती है अपर साइड में।
So this was a simple explanation about frequency polygon. इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं पूछने के लिए. So प्रैक्टिस सेट 6.5 के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं. So let's start it. So let's start your practice at 6.5 first question. So here you are given with the frequency polygon and some questions are asked to you and you have to answer them. So this is the frequency polygon. यहाँ पे क्लासेस दिया है, क्लास मार्क नहीं दिया है, तो हमें अंदाजा लगाना है कि क्लासेस का मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, उनका क्लास मार्क. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, मिड पॉइंट और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को पॉइंट दिया है, इसलिए ये बीच में है पॉइंट सबके. ठीक है, तो ये थी पहली बात. दूसरी बात, यहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट मतलब फ्रीक्वेंसी, x कोऑर्डिनेट मतलब क्लास मार्क. इसका क्लास मार्क 35, इसका 45, इसका 55, 50 to 60 का 55, 60 to 70 65, मतलब इनके बीच का नंबर मतलब क्लास मार्क. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे क्या दी है, फ्रीक्वेंसी. तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, यहाँ पे 60. फ्रीक्वेंसी बोला ना तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखना, 20, 40, 50, 60, 35, 50. सबसे बड़ा 16. तो विच क्लास बोला है, तो ये 60 किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, 60 to 70 की. सो पहले का आंसर क्या हो गया, क्लास 60 to 70. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किस क्लास की जीरो, यहाँ पे देखो 20 to 30 की है कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 90 to 100 की है कोई नहीं है. सो 20 to 30 एक फर्स्ट क्लास है, दूसरा 90 to 100 जिनकी फ्रीक्वेंसी जीरो है. थर्ड है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स. देखना वाई में 50 कहाँ पे है, यहाँ पे. उसका क्लास मार्क पूछा है, क्लास मार्क मतलब उसका x कोऑर्डिनेट. सो 50 किसकी है, 50 to 60 की. तो उसका क्लास मार्क क्या है, 55. तो थर्ड का आंसर हो गया 55. फोर्थ इज, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास, उस क्लास मार्क इज 85. 85 किसका क्लास मार्क है, 80 to 90 का. सो इसकी लोअर क्लास लिमिट लिखनी है. लोअर क्लास लिमिट मतलब 80 to 90 में 80 is the lower class limit. How many students are in the class 80 to 90? अब इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, 15. सो दिस वाज द सिंपल एक्सप्लेनेशन. सो आपको एक क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा कि क्लासेस, हिस्टोग्राम में क्लासेस लिखते हैं एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास मार्क लिखते हैं. तो हिस्टोग्राम से भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकाला जा सकता है क्या, तो ये आंसर इज राइट. कैसे, यहाँ पे हमने 10, 20, 30, 40 एंड 50. सो हिस्टोग्राम में हम ये क्लासेस कंसिडर करते हैं, 10 to 20 एक क्लास, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. सो ऐसे करस्पॉन्डिंग इसकी ऐसा ग्राफ भी निकालते हैं हम. सो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बीच के पॉइंट कंसिडर करते हैं, मतलब हम यहाँ के भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं बीच के. ठीक है, कर लिए कंसिडर. सो इस क्लास में भी बीच का, यहाँ पे भी बीच का. सो ऐसे बीच के लिए और ये ज्वाइन कर लिए, हो गया हिस्टोग्राम विथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो डन फॉर द डे and I will come back with pie diagram. So bye bye.